मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, इस तरीके से है कि आपको मैंने एक तो इंग्लिश ए के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दिया था। इंग्लिश ए में यानी कि आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है, तो सेम इसी तरीके से आपने जो ग्रामर की जो वर्किंग है उसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास है एसेस, ठीक है। ऐसे को आपने गो थ्रू करना है, उसको याद करने का भी थोड़ा सा आप देखें, वोकैबुलरी जो है उसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स भी होंगे, डिफिकल्ट यानी कि सेंटेंसेस भी होंगे। सो उसको ऐसे को याद करने का तरीका कार जो है यानी कि उसके टर्म्स और कंडीशन थोड़ी सी इस तरीके से है कि आपने सबसे पहले ऐसे को थॉरोली पढ़ लेना है। उसके ऊपर जो उर्दू के मीनिंग जैसे हम यानी कि ऑलरेडी उसको याद करते हैं, उर्दू के मीनिंग्स जो है थोड़े गो थ्रू करने हैं, यानी कि उर्दू के मीनिंग्स को ध्यान में रखना है। और एसएस के अंदर अगर आप कोई अपनी तरफ से टॉपिक से रिलेटेड कोई लाइन एडिशन करना चाहते हैं तो यू कैन डू एड इट, ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर एसेज हो गए, एसेज लेटर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले हम उसके अंदर 2-3 चीज़ें हमने ऐड की हैं आपके शेड्यूल के अंदर। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रोनाउन, और उसके बाद आता है आपके पास नाउन, यानी कि नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली वो आ रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो हमने आपके जो यानी कि ट्यूटर्स के जो आपका एप्लीकेशन वर्क है, जो होमवर्क है, उसके अंदर हमने 2 ऐड किए हैं। उसके अंदर फर्स्ट वन आपके पास जो ऐड किया है वो आपके पास यानी कि हमने ऐड किया नाउन। नाउन यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। और उसके बाद सेकंड हमने ऐड किया है प्रोनाउन, यानी कि हमने नाउन और प्रोनाउन को भी ऐड किया है। नाउन और प्रोनाउन के बाद हमने उसके अंदर ऐड किया है यानी कि उसकी काइंड्स क्या है और उन काइंड्स को कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी कि उसके अंदर फर्क जो है वो कैसे वाज़ेह करना है। सो लेट्स सी कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम चलते हैं यानी कि हमारे पास नाउन हम यानी कि बेसिकली सब यानी कि बेसिक नॉलेज अबाउट द नाउन। नाउन के बारे में हमारे पास बेसिक नॉलेज है कि हमें पता है कि ये नाउन क्या है, बट वी डोंट डिस्क्राइब द काइंड्स के हम काइंड्स को कैसे हमने डिस्क्राइब करना है, कैसे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के साथ। तो सब मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, वी हैव टू डिस्कस इट विद द एग्जांपल्स। सो फर्स्ट कम टू द नाउन, ओके। द नाउन टू रिप्रेजेंट नाउन किसको ज़ाहिर करता है, ओके। सबसे पहले मैं एक और बात आपको एक्सप्लेन कर दूं। टेल मी इंग्लिश, ये नाउन इंग्लिश में लिखा हुआ है, ओके। नाउन इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हमारे पास इंग्लिश में ही वर्ड्स आएंगे, उनका ये ग्रामेटिकल नेम है। इंग्लिश में ही वर्ड्स आएंगे, उनका क्या चीज है, उनका ग्रामेटिकली एक नाम दिया गया है, वो है नाउन। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं यानी असलम फूड ईट एंड एवरीथिंग, यानी कि जो नाम हम बोल रहे हैं वो उर्दू में लिखते हैं, वो उर्दू में अगर लिखते हैं उनको इंग्लिश में भी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर उनका ग्रामेटिकल नेम क्या है, नाउन। अब नाउन क्या करेगा, टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब है जाहिर करना, रिप्रेजेंट का मतलब है जाहिर करना द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करना, रिप्रेजेंट का मतलब है जाहिर करना, नाम को जाहिर करना क्या कहलाता है, नाउन, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी काइंड्स आ जाती है, काइंड्स ऑफ नाउन। ये आपके पास फोनेटिकल फॉर्म में विद डेफिनेशंस आपके पास शेड्यूल के अंदर मौजूद है। यू हैव टू रीड द डेफिनेशंस केयरफुली, मेमोराइज इट एंड आल्सो द एग्जांपल्स बिलो देम। बिकॉज देखिए, आपने अगर नाउन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से डिफरेंशिएट करवाना है, प्रॉपर यानी कि डिफरेंशिएट करवाना है, वो डिफरेंशिएट के लिए जरूरी है कि आपके पास सबसे पहले यानी कि सबसे पहले आपके पास आप वो मटेरियल हो जिससे आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ फर्क करवा सकते हो। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स अब यहाँ पर लाहौर, इसको प्रॉपर नाउन हम क्यों कह रहे हैं, लाहौर वाजिया हमारे पास शहर का नाम बता दिया गया हमें, अलिफ यानी कि नाम बता दिया गया हमें शख्स का, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम बता दिया गया हमें, ठीक है। तो जो जहां जहां हमारे पास एग्जैक्ट नेम मेंशन होते जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, खास, ठीक है। प्रॉपर का मतलब है खास, कॉमन कहते हैं आम। अब कंट्री, मुल्क, मुल्क का नाम नहीं लाया, फिर आपके पास सिटी, सिटी का नाम भी नहीं लाया, फिर आपके पास बुक, बुक का नाम भी हमें जाहिर नहीं है कि ये कौन सी किताब है, किस किस्म की किताब है, शहर का नाम हमारे पास नहीं है, मुल्क का नाम नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉमन नाम, ओके। लेट्स कम फॉरवर्ड, कलेक्टिव नाउन, ओके। कलेक्टिव नाउन हम ऐसी चीज को कहते हैं, देखिए मेरी बात है, अगर हम कहते हैं आर्मी, अगर हम आर्मी के अंदर काफी सारे लोग हैं, दिस इज अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। एक इंग्लिश का ऐसा लफ्ज, एक इंग्लिश का ऐसा लफ्ज जो कि काफी सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। अब अली है, अली को रिप्रेजेंट करेगा, ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आर्मी है, उनका अपने अंदर काफी सारे लोगों को इंक्लूड करेंगे। सो आर्मी, अब क्लास है, क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास मैं कहता हूँ ये 9th क्लास है, ओके। तो सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है वो क्लास, 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। टीम के अंदर लेट्स सपोज देखिए टीम है, उसके अंदर 12 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, 10 प्लेयर्स हैं, तो वो टीम का लफ्ज एक बोला जाएगा, अलग अलग नेम्स बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन।
अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम किसको कहते हैं? वुड, लकड़ी से हम फर्दर चीजें बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा मटेरियल जिससे हम फर्दर जो ऐसी चीजें हैं जिनको हम गाइड कर सके, यानी कि फर्दर चीजें हम बना सके, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आगे आयरन, फिर है कॉटन, यानी कि ऐसी चीजें हैं जिनसे हम फर्दर जो है कुछ ना कुछ बना सकते हैं, ऐसी चीजें जिनसे हम फर्दर कुछ ना कुछ बना सकें, ठीक है, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स, ठीक है, हमारी यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस जितने ज़्यादा है, हमारी खूबियाँ हैं, हमारी क्वालिटीज़ हैं, वो सब क्या कहेंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, गुड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज़ अ बैड बॉय, वो बैड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस को उर्दू में कहेंगे मेहरबानी। ट्रुथ, सच्चाई, विजडम, अकलमंदी, ठीक है। तो ये तीनों लफ्ज़ अब यहाँ पर विजडम नाम नहीं जाहिर कर रहा, ट्रुथ भी नाम नहीं जाहिर कर रहा, काइंडनेस भी नाम नहीं जाहिर कर रहा, लेकिन क्या चीज़ है? ये इंग्लिश के अंदर हमारे पास किसी शख्स की, इंग्लिश के अंदर किसी चीज़ की क्वालिटीज, किसी चीज़ की इमोशन बता रहे हैं, उसकी फीलिंग्स बता रहे हैं, उसकी एबिलिटी बता रहे हैं, उसकी काबिलियत बता रहे हैं, हम सब के सब लफ्ज़ किसमें लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट आ जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम ऐसी चीज़ें, काउंटेबल से आपको पता लग रहा है जो चीज़ गिनी जा सकती है, ठीक है। तो आदमी, ठीक है, मैन, पेन, सिटी, जैसा कॉमन एग्जांपल, मैंने कॉमन चीज कोई डिफिकल्ट लफ्ज नहीं लिखे, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स है हमारी कॉमन लाइफ में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं को लेकर आपने डिस्क्राइब करना है और अपने ज़हन में भी क्लियर करना है। अनकाउंटेबल जो चीज़ ना की जा सके, ठीक है, यानी कि मेजर कर सकते हैं इनको, लेकिन ये काउंट नहीं हो सकती 1 by 1 करके। ऑयल, शुगर, तीन आदि थी, तो ये तो आपके पास है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला हिस्सा नाउन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज है? प्रोनाउन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन टू रिप्रेजेंट इंस्टेड ऑफ नेम्स, टू रिप्रेजेंट जाहिर करना, इंस्टेड की बजाय, ऑफ नेम्स नामों की बजाय इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेट्स सपोज ही, शी, इट, दे, ये सब के सब क्या चीज है? प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये नाम की बजाय इस्तेमाल हो रहा है, अली की जगह ही इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब गर्ल है उसकी जगह शी हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। जैसे हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। दिस आर आल्सो वेरी इजी, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। द वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, different words and different their names. These are the grammatical names. All are the grammatical names. First one is the reflexive, ठीक है। Reflexive means self. You have to see the sentences. You have to see the words. आपने अल्फाज को देखना है, उनकी एंडिंग देखनी है आपने, इसके ऊपर वो खत्म हो रही है। You have to recognize. आपने अपने ज़हन के अंदर कोई एक ऐसी चीज बिठानी है, एक ऐसा सिंबल बिठाना है, एक ऐसी शनाख्त बिठानी है जिससे आपको पता चले कि रिफ्लेक्सिव और डिमोन्स्ट्रेटिव के दरमियान क्या फर्क है, या डिमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव के दरमियान क्या फर्क है, ठीक है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव कहते हैं कि कोई काम पोजेसिवनेस के लिए, माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, ऐसे इंग्लिश के लफ्ज जिनके आखिर में सेल्फ का इस्तेमाल हो, जिनके आखिर में सेल्फ का इस्तेमाल होगा, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव का उर्दू में मतलब है बयान करना। क्या चीज है? बयान करना। अब डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है बयान करना, दैट, हु, विच। इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आई गॉट एन एग्जांपल, गिव मी दैट हैमर। यहाँ पर दैट का मतलब है वो हैमर मुझे दे दे, वो प्रणाली मुझे दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दैट जो है किसको बयान कर रहा है? हैमर को। दैट किसको बयान कर रहा है? हैमर को बयान कर रहा है। सो आपने ये देख लेना है कि अगर दैट, ये इसका आपको ज़हन में रखना है आपने कि डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है बयान करना। दैट किस सूरत में, दैट का जो वर्ड है वो किस सूरत में डिमोन्स्ट्रेटिव होगा? जब वो किसी चीज को बयान करेगा। अब यहाँ पर वो किसको बयान कर रहा है? हैमर को बयान कर रहा है। यहाँ पर किसको बयान कर रहा है? हैमर को बयान कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि किसी चीज को लैदा करके यानी कि आपने तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना, उससे ये लफ्ज़ निकला है डिस्ट्रीब्यूटिव, तकसीम करना। ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। किस चीज को आपने सेपरेट वे में डिस्क्राइब करना है, उसके लिए जो आप इंग्लिश के लफ्ज़ लिखेंगे ईच, आइदर और नाइदर, उनका ग्रामर का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेफिनिट की तरफ। ये इंडेफिनिट में आपके पास सबसे पहले है समवन,
एवरीवन, एवरीबॉडी, आगे इट्स क्या कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर काफी सारे लफ्ज है, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, ठीक है। ये जितने भी हैं आपके पास, जितने भी इस तरीके के लफ्ज है जो कि स्नैक बहुत सारे लोगों में से सिंगल पर्सन को जाहिर करें, बहुत सारे लोगों में से सिंगल पर्सन को, हर कोई उर्दू में एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज, एनीथिंग, हर कोई, एनिमल, ठीक है, कोई भी, समवन, ठीक है। तो जो उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इंग्लिश यूज की गई है। अब इन इंग्लिश के वर्ड्स का ग्रामेटिकल नेम क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या चीज है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब है ताल्लुक पैदा करना। रिलेटिव का मतलब क्या है? ताल्लुक पैदा करना। अब ये रिलेटिव का जो लफ्ज है किससे निकला है? रिलेशन से। ये किससे निकला है? रिलेशन से, ठीक है। ये आपके पास जो when you go further classes, the relative, reflexive, demonstrative, these three बहुत important, बहुत things are important, these three words, relative, demonstrative and reflexive, ठीक है। ये तीन जो pronouns की kinds है आपके पास बहुत important है, so understand दोबारा कर रहे हैं। अब relative का मतलब है ताल्लुक पैदा करना। कैसे ताल्लुक पैदा करना? who, which, that, but, ठीक है। कैसे ताल्लुक बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ। दिस इज द मैन who got the prize। ये वो शख्स है जिसने इनाम हासिल किया, ठीक है। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, ये वो शख्स है who, जिसने इनाम हासिल किया, ठीक है। यहाँ पर who का जो लफ्ज है वो क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। रिलेट यानी कि इनका ताल्लुक पैदा कर रहा है। सो दिस वन इज कॉल्ड रिलेट। अब लास्ट में हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज है? दिस पर्सनल प्रोनाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नरेशन when you are going to the further classes, you must have to you must understand it now, okay। आपने इसको अभी से समझना है ताकि आपके पास जो होमवर्क है उसके अंदर भी ये मेंशन है, you have to learn it by heart। आप इसको जुबानी भी याद कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि ऐसी जाती शख्सियत, अब इसमें थ्री कैटेगरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम इस तरह से कहेंगे, फर्स्ट पर्सन हम क्यों कहेंगे, ठीक है। आई, अब लेट्स को यहाँ पर मैंने लिखा आई, आई का उर्दू का मतलब क्या है? मैं। बी का मतलब क्या है? हम। अगर ज्यादा सारे लोग हैं तो हम कह रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूंगा आई, उसके लिए मैं इंग्लिश का लफ्ज यूज करूंगा आई, जिसको उर्दू में हम कहेंगे मैं, ठीक है। अब मैं और हम किस कैटेगरी में आएंगे? हम फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन आपके पास है यू, योर और योर्स। अब इसमें दो लफ्ज हम उर्दू में यूज करते हैं, आप और तुम। अब इनकी इंग्लिश क्या बनेगी? आप और तुम की यू और योर। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है। मैं इसमें से फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। और आप सेकंड पर्सन हो, यू, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो। मैं क्या मुखातिब कर रहा हूं? आप या तुम, ठीक है। आप और तुम मुखातिब करूंगा तो किसमें आएगा? सेकंड पर्सन में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कहलाएगा मैं या हम, सेकंड पर्सन कहलाएगा आप या तुम। अब थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन क्या चीज है? थर्ड पर्सन उर्दू में ही का मतलब है वो, ते का मतलब भी है वो, ही का मतलब भी है वो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सेकंड पर्सन में यू योर क्यों शामिल किए? सेकंड पर्सन में यू योर इसलिए शामिल किए क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यू आर द सेकंड पर्सन, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे बिल्कुल सामने हैं। सो आप लोग कहलाओगे सेकंड पर्सन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। मैं और आप एक दूसरे को जानते थे। मैं आएगा फर्स्ट कैटेगरी में यानी कि आई आएगा फर्स्ट कैटेगरी में, फर्स्ट पर्सन में। यू आएगा यानी कि आप लोग सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन वो, उर्दू में हम लोग लिखते हैं वो, ऐसा शख्स जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, वो उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा शख्स जिसको हम जानते ही नहीं है उसको मैं क्या कहूँगा? थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके अंदर आगे आप देखें मेरे पास में आई, वी, माय, अस, माय सेल्फ, आवर, ओके। ये एक से दो और मतलब बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या आपने इस तरीके से करना है, आपके पास जो चार्ट दिया गया है, जो स्केड्यूल के अंदर दिया गया है, जो आपके पास एप्लीकेशन वर्क में दिया गया है, उसको सेम एज इट इज याद करें। लेकिन याद करने से पहले बच्चे सबसे पहले ज़हन में एक चीज रखें कि हमने इसको फर्स्ट पर्सन क्यों कहा। फर्स्ट पर्सन इसलिए कहा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन इसमें से कहा क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन इसमें से कहा ऐसा शख्स, एनी अननोन पर्सन, वो अननोन शख्स है, इस वजह से हमने वो कैटेगरी उसको दी। वो हम नहीं जानते उसको, आप जानते हैं हम आपको। मैं यानी कि आपका और मेरा एक डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग, अ मैन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, अ मैन हु इज लिसनिंग इन फ्रंट, a man who is listening in front of me is called the second person. A man who is listening in front of me is called the second person. Third, a man who is not listening, who is not present in between us, who is not present in between us, जो शख्स हमारे दरमियान में मौजूद ही नहीं है, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो, so that's why this is called third person, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन को भी आपने इस तरीके से कर देना है। अब आपके पास शेड्यूल में ये नाउन्स और प्रोनाउंस का थोड़ा सा वो क्लास था, वो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया अलग-अलग करके। सो बच्चे आप इसको नंबर हाथ करें एंड मेमोराइज करें, ऐसे लेटर्स, और आपके पास इसके अंदर है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स का भी आपको मैं थोड़ा स्ट्रेटजी बता दूं। पेयर ऑफ वर्ड्स हम कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में, इंग्लिश के ऐसे लफ्ज जो कि जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनकी प्रोनाउंसिएशन कहते हैं बोलने का तरीका। प्रोनाउंसिएशन क्या कहते हैं? बोलने के तरीके को। यानी कि अब आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर सबसे पहले पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर आपके पास दोनों लफ्ज एक जैसे बोले जाएंगे, दोनों लफ्ज एक जैसे बोले जाएंगे, लेकिन वो कैसे डिफरेंट होंगे। अब उसके लिए ज़हन चीज आपने करना है, ड्यू टू दी स्पेलिंग्स, ड्यू टू दी चेंज ऑफ स्पेलिंग्स, ड्यू टू दी चेंज ऑफ स्पेलिंग्स दी बोथ वर्ड्स गिव दी सेपरेट मीनिंग्स। दोनों लफ्ज अलग-अलग मीनिंग देंगे, दोनों लफ्ज अलग-अलग मीनिंग देंगे। यानी कि अगर आपके पास अब लेट्स सपोज आपके पास जो दो लफ्ज हैं, उन दोनों का बोलना एक जैसे ही होगा, उन दोनों को बोला। अब बर्थ है, एक बर्थ BIRTH, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक लफ्ज आपके पास आता है BIRTH बर्थ, और एक आपके पास आ जाता है PERTH बर्थ। दोनों को बुलाने का, दोनों को बोलने का या बुलाने का, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, both words have the same pronunciation, both words have the same pronunciation, but their meanings are different due to the spellings. इनके स्पेलिंग की वजह से डिफरेंस जो है, स्पेलिंग की वजह से इनके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपने पेयर ऑफ वर्ड्स जब भी बच्चे तैयार करने हैं, सबसे पहले बच्चे उसके स्पेलिंग्स याद करें, स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। यू हैव टू चेंज द सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं, बट सेंटेंसेस मस्ट हैव द करेक्ट वर्ब एंड करेक्ट सिनेरियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल शुड बी